हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त रूपा और आज मैं मुखातिब होना चाह रही हूं उन लोगों से जो इस अपने अस्तित्व को जानने की कोशिश करना चाह रहे हैं और जिनके मन में अक्सर सवाल पैदा होता है कि आखिर हम कौन हैं। हम अक्सर अपना परिचय कुछ इस तरह से बांट देते हैं। कभी हम अपना नाम हो जाते हैं, कभी हम अपना मज़हब हो जाते हैं, कभी हम अपनी ट्राइब हो जाते हैं, लैंग्वेज हो जाते हैं, क्वालिफ़िकेशन इंजीनियर, डॉक्टर, पीएचडी, कभी हम अपना अवार्ड हो जाते हैं, ऑस्कर विनिंग सो एंड सो, पद्मश्री विनिंग सो एंड सो। कभी हम अपनी ज़बान हो जाते हैं, दीज आर इंग्लिश पीपल, दीज आर अरबिक पीपल, दीज आर हिंदी पीपल। कभी हम अपनी नेशनैलिटी हो जाते हैं एंड दे आर ऑल सेगमेंट्स जो हमें विभाजित करते हैं, जो हमें अलग करते हैं। कभी हम अपना जेंडर हो जाते हैं, हम औरत और आदमी हो जाते हैं। हम अपनी पहचान अपने में न ढूंढ के बाहर की हर चीज़ में ढूंढ के एक सिक्योरिटी और एक बिलोंगिंगनेस से मुतासिर हो जाते हैं। कभी हम अपना विचार हो जाते हैं, हम अपने इमोशंस हो जाते हैं। अपनी भावनाओं को हम समझने लगते हैं कि हमारी भावनाएं ना हो के हमारी शख्सियत है, वो हम हैं। जैसे कभी हम बहुत खुश हैं तो हम कहते हैं आई एम वेरी हैप्पी। अगर कोई बहुत दुख में है, डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी में है, तो वो किस तरीके से बात करते हैं दैट आई एम वेरी सैड, आई एम डिप्रेस्ड, आई एम एंग्शियस। तो हम अपनी भावनाओं का और अपने विचारों का मास्क पहन लेते हैं। हमें लगने लगता है कि हम अपने विचार हैं। क्या सही में हम अपने विचार हैं जो बदलते रहते हैं, सुबह, दोपहर, रात, शाम, अगले दिन, महीने, हर वक्त जो बदलता रहे, वो हम कैसे हो सकते हैं? या फिर हम ये कहें कि हम ये शरीर हैं, ये शरीर जो कि 70% वाटर है और बाकी कुछ हड्डियां हैं, बोन्स हैं, मसल्स हैं, फैट है, और इन टोटल मोर देन 57,000 ट्रिलियन सेल्स को जब साथ में मिला के ये स्किन से उसको कवर अप कर दिया गया तो ये ह्यूमन बॉडी फॉर्म में आती है। तो क्या हम अपनी बॉडी हैं? जब हम छोटे से बच्चे पैदा हुए और न्यूबॉर्न से टॉडलर से टीनेजर से यूथफुल एज, उसके बाद एजिंग प्रोसेस शुरू हुआ और हम मिड एज की तरफ पहुंचते गए और फिर बॉडी मैच्योरिटी के बाद डिटेरियोरेट होने लगती है। तो क्या हम ये नश्वर शरीर है जो पैदा हुआ है एक वक्त पे और किसी भी वक्त उसका निधन हो सकता है, वो कभी भी जा सकता है और जिस वक्त ये चला जाएगा उसके साथ सारी की सारी कहानी वहीं ख़त्म हो जानी है। दोस्तों, बहुत अजीब बात है कि आज साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, क्वांटम फिजिस्ट एंड न्यूरो साइंटिस्ट सब के सब लोग ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि आखिरकार इंसान है क्या, इसके पीछे की साइंस क्या है। हम एक एनर्जी हैं। पूरी दुनिया जो है वो एनर्जी और वाइब्रेशंस एंड फ्रीक्वेंसीज़ का ताना बाना है और जो ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर बहुत सारे ये जो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, हर सेल के अंदर एनर्जी वाइब्रेट कर रही है और वी आर एनर्जी बीइंग। नाउ आजकल कुछ इस तरीके के यंत्र भी आ गए हैं। एक को मैं जानती हूँ जिसका मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस भी किया है, इट्स कॉल्ड बायोजीडीवी, जिसमें उंगलियों को स्कैन किया जाता है और उस स्कैन के बाद एक आपकी पूरी ऑरास की पिक्चर ली जाती है जिससे पता चल सकता है कि आपके एनर्जी लेवल्स कितने अलाइंड हैं और कितनी एनर्जी आप एमिट कर रहे हैं, जिससे पता चल सकता है कि आपकी साइकोसोमैटिक मेंटल कौन से एरियाज़ हैं आपको ध्यान देना चाहिए। एंड इस एनर्जी बीइंग को अपनी वाइब्रेशंस पे काम करना चाहिए। हमारे अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं, नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं और ये वाइब्रेशंस जुड़ी हुई हैं हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग के ऊपर। अगर हमारा दिमाग नेगेटिव थॉट्स सोचता है तो नेगेटिव एनर्जीज़ डेवलप होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, और अगर हमारा दिमाग पॉजिटिव चीज़ें सोचता है तो पॉजिटिव एनर्जीज़ डेवलप होती हैं हमारी बॉडी में। नेगेटिव एनर्जीज़ हमें बीमार करती हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ हमें हील कर सकती हैं। Like I always say and quote, 95% diseases in human body साइकोसोमैटिक होती हैं जो मानसिक तनाव से पैदा होती हैं।
हर एक थॉट जो हम सोचते हैं वो एक नेगेटिव इमोशनल ब्लॉकेज होके हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है, और जब तक वो नेगेटिविटी रिलीज़ नहीं होती है वो हमें बॉदर करते रहता है। और वो बीमारी जब तक नहीं निकलती जब तक हम उस नेगेटिव थॉट को, एनर्जी को रिलीज़ नहीं कर देते और उसको रिप्लेस नहीं कर देते एक पॉजिटिव एनर्जी और थॉट के साथ, उसकी हीलिंग नहीं हो जाती। अब एक और स्कूल ऑफ थॉट है जो दुनिया का मेजॉरिटी हिस्सा जो है, पॉपुलेशन जो है, वो उसमें बिलीव करता है, रिलीजन। जी, धर्म एक ऐसी संस्था है पूरी दुनिया में जो कहती है कि हम आत्मा हैं, वी आर द सोल। तो सोल है, आत्मा है, और ये आत्मा इस शरीर में रहती है जब हम इस दुनिया में आते हैं, अपने माँ के गर्भ में होते हैं। नाउ इस सारी स्कूल ऑफ थॉट्स को अगर देखा जाए तो उसमें एक बड़ी छोटी सी सिंपल सी बात है जो मुझे लगता है बहुत आसानी से कही जानी मानी जा सकती है, वो ये कि दोस्तों हम सब इंसान हैं, हमारी बस एक ही रेस है, हम इंसान हैं। हम इस दुनिया पे एक टाइम पे आए हैं और सर्टनली हमें एक टाइम पे जाना है। हमारा एक एवरेज लाइफ स्पैन है जो हमें यहाँ पे बिताना है, जिसका पता तो नहीं है वो कब पूरा हो जाएगा, लेकिन एक ग्लोबल एवरेज है, इकोनॉमिक, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखते हुए कुछ एवरेज लाइफ स्पैन है। हिंदुस्तान की कुछ 60-65 तक पहुँची हुई है, और डेवलप्ड कंट्रीज़ की इट्स गोइंग अप टू 75-80। ऑन एन एवरेज अगर देख लिया जाए तो कम से कम 70-75 साल की उम्र का एक लाइफ स्पैन होता है। हम इस दुनिया पे हैं, उसके बाद हमें जाना है। जिस मनोस्थिति में हम अपनी ज़िंदगी यहाँ जीते हैं वो हमारी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्सपीरियंस है। हमारा पर्पस होना चाहिए कि अपने स्टे को, अपने ह्यूमन एक्सपीरियंस को ब्यूटीफुल बनाया जाए, ना सिर्फ अपने लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए। कहीं और बाहर जाने से पहले हमें ज़रूर एक चीज़ करनी सीखनी होगी, वो ये कि अपने आप को, ख़ुद को एक्सेप्ट करना, अपने आप को उन निगाहों से देखना, उस जज्बे से देखना जैसा कि हम चाहते हैं लोग हमें देखें। सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ लव, सेल्फ एप्रिसिएशन इज़ अ स्टेपिंग स्टोन, शुरुआती एक कदम है जो हम उठा सकते हैं खूबसूरत ज़िंदगी की तरफ। एक खुश इंसान ही दूसरों को खुशियाँ बांट सकता है, और अपने परिवार वालों को प्यार और मोहब्बत बांटिए। उसके बाद बात आती है बाहर के लोगों की, एंड रियलाइज़ करिए कि हमारी दुनिया, हमारी लाइफ हमारे हाथ में है, हमारी ज़िंदगी रिज़ल्ट है हमारी ओन डिसीजंस का, हमारे थॉट्स हमारे हाथ में हैं। हम अपनी थॉट्स बदल सकते हैं और उससे हम अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। दोस्तों, पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव रहिए। थैंक यू वेरी मच।